जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो भाद्र मास के कृष्ण पक्ष में जो प्रदोष व्रत आता है वो कब रहने वाला है, उसका महात्म्य कब रहेगा और उसका जो पूजा का समय है वो कब रहेगा, ये सब हम विस्तार से बताने वाले हैं। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, भूत भावन भोलेनाथ जी को जो है त्रयोदशी तिथि अति प्रिय है, तो त्रयोदशी तिथि में ही जो है ये जो व्रत होता है ये प्रदोष व्रत होता है। प्रदोष काल यानी कि जब सूर्यास्त के समय जो होता है, सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले से जो है ये प्रदोष काल हमारा शुरू होता है और उस समय जो त्रयोदशी तिथि रहती है यानी सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि रहे उसी दिन जो है प्रदोष का व्रत किया जाता है। तो इस बार जो है ये 2025 में जो है भाद्र कृष्ण पक्ष की जो प्रदोष व्रत है वो कब रहने वाला है। त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ है वो 20 अगस्त बुधवार को दोपहर में 1:59 में जो है त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 21 अगस्त गुरुवार को दोपहर में 12:45 पर जो है त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो बुधवार 20 अगस्त 2025 को जो है सायंकाल सूर्यास्त के समय त्रयोदशी तिथि रहेगी, इसलिए जो है 20 अगस्त बुधवार को ही जो है प्रदोष का व्रत किया जाएगा। तो बुधवार को ये प्रदोष व्रत रहेगा, तो ये जो है बुध प्रदोष के नाम से जाना जाएगा। भक्तों, जो भूत भावन भोलेनाथ जी को त्रयोदशी तिथि प्रिय होती है और जो बुध का जो प्रदोष व्रत है इस दिन जो है भगवान भोलेनाथ जी के साथ साथ जो है भगवान गणेश जी का, माता पार्वती का भी पूजन किया जाता है। और इस दिन जो है सुख समृद्धि के लिए भगवान गणेश जी को दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। भक्तों, इसकी पूजा की विधि जैसे हम पहले भी बता चुके हैं। प्रदोष के दिन जो है सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जैसे आप जो स्नान इत्यादि करते हैं तो स्नान के जल में थोड़ा सा काले तिल मिला देनी चाहिए। उसे स्नान करके स्नान से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दें, सूर्यदेव को नमस्कार करें, धरती को नमस्कार करें, अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन सबको नमस्कार करें। जहाँ पर आपका पूजा का स्थल है वहाँ पर जा करके एक चौकी पर जो है भगवान शंकर जी का सपरिवार जो चित्र है या मूर्ति है या विग्रह जो भी है उनको स्थापित करें। वहाँ पर एक घी का दीपक जलाएं और सबसे पहले जो है 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का ध्यान करें। सदगुरुदेव से मन ही मन आज्ञा लें कि गुरुदेव मैं आज व्रत को कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। उसके पश्चात सबसे पहले आपको एक संकल्प लेना होता है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार, महीना इत्यादि जो है बोल करके आपको जो है संकल्प करना होता है। उस संकल्प को जो है भगवान शंकर जी के चरणों में समर्पित करना होता है। संकल्प लेने की जो है संकल्प की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं। संकल्प उसका हम अलग से एक वीडियो पहले डाउनलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके आप संकल्प कर सकते हैं। इस प्रकार से फिर जो है आप भगवान शंकर जी का जो है अभिषेक करना होता है। दूध से, दही से, घी से, शक्कर से, शहद से भगवान शंकर जी का अभिषेक कीजिए। यदि भगवान का जो है चित्र रूप में है तो उनको जो है 3 चम्मच पानी डालना है। पादोपाद्यम समर्पयामेनो, हस्तोर्घ्यं समर्पयामेनो, मुखे आत्मन समर्पयामेनो। यदि मूर्ति या विग्रह है तो उनका अभिषेक कीजिएगा। अंग प्रोक्षण कीजिए, त्रिपुंड लगाइए, चंदन लगाइए, माला पहनाइए और उनको जो है एक जनेऊ पहनाइए और जो है बिल्वपत्र, भांग, धतूरा इत्यादि जो भी आप जो है मंदार के पुष्प है, जो भी सामग्री आप लाए हैं उनको अर्पित कीजिए। काले तिल चढ़ाइए। अक्षत भगवान शंकर जी को जरूर चढ़ाने चाहिए। अक्षत का मतलब होता है ऐसे चावल जो क्षतिग्रस्त ना हो या टूटे ना हो, साबुत चावल हो, उनको जो है अक्षत कहा जाता है। तो भगवान शंकर जी को चढ़ाएं और उनको भोग में जो है जो भी आपके पास जो है फजरी या मिश्री इत्यादि जो भी है, पंचमेवा, पंचमिठाई भोग अर्पण कीजिए। कुछ ऋतु फल उनको अर्पण कीजिए।
पान का जोड़ा उनको अर्पण कीजिए, कुछ द्रव्य दक्षिणा उनको अर्पण कीजिए और उसके पश्चात जो है उनको निवेदन कीजिए। और इस प्रकार से भगवान शंकर जी के साथ साथ जो बुधवार को जो है बुध प्रदोष व्रत है, इस दिन जो है भगवान गणेश जी का भी पूजन करना चाहिए। गणेश जी को जो है हरी दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए, माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात जो है नाना प्रकार के स्तुतियों के द्वारा जो है भगवान शंकर जी का जप करना चाहिए, पूजन करना चाहिए और उनकी कथा श्रवण करनी चाहिए। यदि आपको कोई गुरु मंत्र प्राप्त है तो गुरु मंत्र का जो है ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना चाहिए, नहीं तो श्री सांब सदाशिव या शिवाय नमः इत्यादि मंत्र से जो है भगवान शंकर जी का जाप करना चाहिए। उसके पश्चात जो है कथा जरूर श्रवण करनी है। यदि प्रातःकाल जैसे कोई अब जैसे नौकरी पेशा वाले हैं, सुबह उनको कथा सुनने का समय नहीं मिलता है, तो शाम को प्रदोष काल में भी कथा सुनने का विधान है। वैसे इसका जो प्रदोष की जो मुख्य पूजा होती है शाम को प्रदोष के समय ही की जाती है, जब भगवान सूर्य अस्तांचल को जा रहे हों, जब सूर्यास्त हो रहा हो, उस समय जो है इसका मुख्य रूप से पूजन होता है। परंतु अब क्या है कि जैसे बहुत से लोग नौकरी पेशा वाले हैं, अब वो कहते हैं कि भाई हम उस समय जो है पूजा नहीं कर पाते हैं, हमें समय नहीं मिल पाता है, तो उन लोगों को जो है सवेरे पूजा कर लेनी चाहिए। भक्त लोग इस प्रकार से पूजन करने के पश्चात अपना जो है उनकी आरती कीजिए। आपके घर के आसपास जो भी शिव मंदिर हो वहां पर जाकर के एक लोटा जल चढ़ाइए, भगवान शंकर जी का अभिषेक कीजिए और जो भी आपसे पत्रम पुष्पम धूप दीप जो भी उनको चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, काले तिल चढ़ाइए, अक्षत चढ़ाइए, तो उसके पश्चात जो है उनका पूजन कीजिए। सारा दिन जो है आपको पवित्रता का खास ध्यान रखना है। मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वाणी से, कर्म से पवित्र रहना है। किसी से झूठ नहीं बोलना है, किसी की निंदा नहीं करनी है, किसी चुगली नहीं करनी है, किसी प्रकार का कोई फरेब झूठ इत्यादि नहीं करना है। आपको जो है सारा दिन शिवाय नमः या सांब सदाशिव जपते रहना है, या आप जो है श्री राम राम भी जप सकते हैं, क्योंकि भगवान शंकर जी को जो है राम नाम अति प्रिय है। तो इस प्रकार से सायंकाल को जब प्रदोष का जब भगवान सूर्यास्त को जा रहे हों, तो उसे 1 घंटा पहले जो है आप स्नानादि से निवृत्त होकर के सफेद स्वस्थ वस्त्र पहन करके जो है जहाँ पर आपका पूजा का स्थल यदि घर पर कर रहे हैं तो घर पर, या मंदिर में करें तो मंदिर पर, वहाँ पर पहुँच जाएं, वहाँ पर सारी पूजा की सामग्री ले जाएं। जैसे सवेरे पूजन किया था उसी प्रकार से सायंकाल की पूजा करें। पूजन करने के पश्चात भगवान को जो है वहाँ पर नाना प्रकार की स्तुतियों के द्वारा उनका जो है भगवान का यजन करें, भजन करें, पूजन करें और उनको जो है गुरु मंत्र का जो है ज़्यादा ज़्यादा जाप करें और आरती करें। और इस समय जो है इस जो प्रदोष में जो है पूजा का जो मुख्य समय रहने वाला है वो गोधूली बेला में शाम को 6:06 से लेकर के 7:36 का जो समय है वो अति उत्तम है। वैसे सात जो है शाम को 6:06 से लेकर के रात्रि 9:07 तक आप पूजा कर सकते हैं, परंतु इसमें जो है पूजा का विशेष जो मुहूर्त है वो शाम को 6:06 से लेकर 7:36 तक पूजा कीजिए, क्योंकि इस दिन जो है वत्स द्वादशी का भी व्रत इस दिन रहेगा। जो लोग वत्स द्वादशी का जो व्रत करते हैं वो भी इसी दिन करेंगे। इसी दिन जो है भगवान श्री कृष्ण का पूजन करेंगे। भक्त इस प्रकार से आप जो है शाम को भगवान का पूजन करें और भगवान को जो है खीर या हलवा इत्यादि का जो है भोग लगाएं। जिसका भगवान को भोग लगाते हैं उसी अन्न से जो है आपको पारणा करना होता है। जो भोग को भगवान को भोग लगाएंगे, खीर अथवा हलवा जो भी आपने बनाया है उसी को जो है आपको उसी से आपको पारणा करना होता है। पारणा करने से पहले आपको जो है ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था करनी है। यदि ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था रात्रि में नहीं बन पाती है तो ब्राह्मण भोजन के लिए जो है आप सूखा अन्न निकाल सकते हैं, कुछ उसमें द्रव्य रख लीजिए और उस पर एक संकल्प करके उसको रख लीजिए। अगले दिन प्रातः काल जो है ब्राह्मण को या फिर कहीं देव स्थान में उसको दे सकते हैं। भक्त इस प्रकार से व्रत का जो पारणा करें। और बहुत से लोग क्या है कि अगले दिन सूर्य उदय के बाद जो है व्रत का पालन करते हैं। वैसे प्रदोष का व्रत का जो पालन का समय जो होता है शाम को ही हो जाता है, पर बहुत से लोग क्या है अगले दिन करते हैं। तो जैसे अगर अगले दिन करते हैं तो उसमें कोई हानि नहीं है। भक्त लोग इस प्रकार से ये जो प्रदोष का व्रत रहेगा, इसमें जो है हमें जो खास उपाय के तौर पर हम क्या कर सकते हैं, आपको जो है 11 पत्ते बिल्व पत्र के लेने हैं। 3 पत्ते का एक पत्ता होता है, इस प्रकार से जो है आपको 11 पत्ते बिल्व पत्र लेना है। उन पर राम नाम लिखना है और राम नाम लिख करके जो है भगवान शंकर जी के जो लिंग पर जो है आपको उसको समर्पित करना, अर्पण करना है। तो इस प्रकार से
जय अपना जो 11 पत्ते पर जो राम नाम लिख करके भगवान शंकर की चढ़ाएं, और जो भी आपके मन में मनोकामनाएं हो, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो भगवान के आगे रखें, और इस प्रकार से जो है आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। भक्त लोग, यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्त रहो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।